प्रबल भाई, नहीं, मनरेगा का मुद्दा क्या कम इम्पोर्टेंट है? मनरेगा जिस तरीके की, जिस स्कीम की बात हो रही है, जिस तरीके का एक काम की गारंटी लोगों को, इस देश के लोगों को मिली, कितने लोगों का, कितने परिवारों का जीवन चला इससे, उस मनरेगा के साथ इतना बड़ा छेड़छाड़, इतना बड़ा बदलाव कर रही है सरकार, और आज इस देश की सबसे बड़ी आवाज नहीं है। चलिए छोड़िए, मनरेगा की जहां तक बात है, देश के लोगों को क्या जो बताया जा रहा है केवल वही सच है? असल में प्रियंका गांधी जो कह रही थी, आप चूंकि उस तमाम संगठनों का हिस्सा रहे हैं अभी भी, तमाम सारे लोगों को उसे मिलते हैं, तमाम मजदूरों के बीच में आप जाते हैं, उनके बीच में क्या कुछ चल रहा है, जरा हमें वो बताइए। राहुल गांधी की अभी बात तो हमने कर लिया। बड़ी दुखद बात यह है कि 21 अभी बीते हुए 21 नवंबर को हम लोगों ने प्रदर्शन किया था। हमारे कुछ साथी आए थे मनरेगा के मजदूरों का, और हमने साथ दिया था किसान कांग्रेस ने, और कांग्रेस पार्टी के लोग भी उसमें आए। और आपको बताएं कि मजदूर कितने आएंगे इसकी संख्या भी सरकार ने पुलिस के माध्यम से तय करवाई कि इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, इतने घंटे होने चाहिए। जंतर मंतर में प्रदर्शन हुआ, कोई कवरेज नहीं हुआ। कवरेज भी हुआ एक आध जगह तो उल्टा ही हुआ, विरोध में हुआ। और अधिक मनरेगा के मजदूरों का 11 वर्षों में 100 दिन की जो गारंटी योजना थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, सोनिया गांधी जी के एनएसी के चेयरमैन रहते हुए ये कानून लाया गया, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जो महात्मा गांधी जी के नाम से जोड़ा गया। उसमें 100 दिन की गारंटी थी, और काम व्यक्ति जाकर कह सकता था मुझे काम चाहिए, और ग्राम प्रधान तय कर सकता था कि ये काम होगा, और मनरेगा के अंतर्गत वो काम होता था। और ये जो नया कानून आ रहा है, ये तो मनरेगा को ही मार देगा। मनरेगा खत्म, गारंटी योजना खत्म। अब तो नरेंद्र मोदी बैठकर तय करेगा अपने कार्यालय से। मुद्दा यह है कि नरेंद्र मोदी तय करेगा अपने कार्यालय से बैठकर कि क्या होगा, कि गांव में पैखाना बनेगा, कि गांव में सड़क बनेगी, गांव में दीवार बनेगी, गांव में क्या बनेगा। जहां तक आपने अभी, मैं सुन रहा था, आपने सवाल खड़ा किया, आप मीडिया है, मैं इसी तरह के लोकतंत्र की अपेक्षा करता हूं कि आप अगर सवाल उठाते तो हमारे ऊपर भी सवाल उठाइए, हमारे सामने ही हमारी आलोचना करिए, हम उसके लिए तैयार हैं, सुनने के लिए भी आलोचना। लेकिन मैं बता दे रहा हूं, राहुल गांधी जी की तरफ मेरा भी मानना है, और मुझे लगता है हम दोनों की वेवलेंथ एक है। हमारा मानना यही है कि वर्तमान परिस्थिति में ये जो संसद चल रही है, इस तानाशाही फांसीवादी ताकत के हाथ में संसद है, उसके अंदर कोई सॉल्यूशन, कोई न्याय कुछ नहीं मिलने वाला है जनता को, न देश को, न विपक्ष को। अभी पिछले साल जब आपको याद है बीएनएस का कानून लाना था इन्हें, 145 सांसदों को इन लोगों ने सस्पेंड कर दिया, कानून पास करा लिया। अभी हल्ला गुल्ला होगा तो भी देखिएगा, विपक्ष को जो है कि तमाम सांसदों को अभी सस्पेंड कर देंगे, सस्पेंड करके बाहर कर देंगे, और बाहर करके कानून पास करा देंगे। कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी, आज पूरे देश के तमाम मुख्यालयों पर, जिला मुख्यालयों पर मनरेगा के को बचाने के लिए प्रदर्शन हो रहा है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी तमाम हमारे नेतागण प्रदर्शन कर रहे हैं। आप ये बताइए कि संसद के बाहर खड़े होकर विपक्ष के नेताओं को, सांसदों को अपना प्ले कार्ड लेकर खड़े होकर प्रदर्शन करना पड़ता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि लोकतंत्र कमजोर हो चुका है, संसद कमजोर हो चुकी है, संसद के अंदर विपक्ष की आवाज सुनी नहीं जा रही है। विपक्ष के नेता को, लीडर ऑफ अपोजिशन को, संसदीय लोकतंत्र के अंदर जो विपक्ष का नेता होता है उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, उसकी बात सुनी जाती है। उसको तक मजबूर होकर पूरे विपक्ष को खड़े होकर पहले प्ले कार्ड लहराना पड़ता है, क्योंकि संसद के अंदर एक तानाशाह नरेंद्र मोदी और उसके साथी ओम बिरला
ये संसद के अंदर और राज्यसभा के अंदर, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर प्ले कार्ड से नहीं आप कर सकते, आप नारा नहीं लगा सकते। मतलब नरेंद्र मोदी नारा लगाए, नरेंद्र मोदी का नारा लगे ठीक, लेकिन देश की जनता के हित के लिए अगर नारा लगे तो बेकार। तो ये जो चीजें हो रही हैं ये गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। और मेरा मानना यह है कि जब तक सड़कें गर्म नहीं होंगी और सड़कों पर संघर्ष नहीं होगा, तब तक संसद की कोई, आप एक समझ लीजिए, कोई भी उसकी अहमियत नहीं रह जाएगी। अब वर्तमान परिस्थिति में संसद अपनी अहमियत खो चुका है, मेरा मानना है। और इस संसद की अहमियत को बनाने के लिए हमें देश में भी और विदेशों में भी जाकर उठाना पड़ेगा आवाज। भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर विपक्ष के नेता को 117 दलों के नेताओं के साथ, विश्व के 117 दलों के नेताओं के साथ खड़े होकर अगर बात कहनी है, लोकतंत्र को बचाने के लिए बात कहनी, हो सकता है कि राहुल गांधी वहां पर भी आवाज उठा सकते हैं। देश, विश्व के तमाम लोगों को पता होना चाहिए कि वर्तमान परिस्थिति में देश एक फांसीवादी ताकतों के हाथों में है, तानाशाही ताकतों के हाथों में है, जो देश को, लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, आम जनता के हकों को छीन रहे हैं। देखिए दिल्ली में स्थिति क्या है कि हम बोल रहे हैं तो खांसी आ रही, कोई उस पर काम नहीं हो रहा। पोल्यूशन के लिए पटाखे बैन थे, ये महामूर्खों, नालायकों की सरकार आई है, इन्होंने पटाखों को कह दिया कि करो, और तब से गैस चैम्बर बना हुआ है दिल्ली। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके फेफड़े और बुजुर्गों तक के फेफड़ों में इस समय प्रदूषण घुसा पड़ा है। सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर लोग इस समय बीमार हैं, वायरल है, बुखार है, कफ है। ये सरकार गायब है, नरेंद्र मोदी उस पर चर्चा नहीं कराते। और चर्चा किस विषय पे हो रही है? एलओपी कहां चले गए? एलओपी बीएमडब्ल्यू की गाड़ियां देख रहे हैं। अरे बीएमडब्ल्यू के अगर देख लिया तो कौन सी दिक्कत है, अगर इंडस्ट्री में चले गए तो? नहीं प्रबल भाई, सवाल इस पर भी रोज पूछा जाता है। कल की चर्चा उठा करके देख लीजिए, परसों की मैं तो आपको तो नहीं कह रहा भाई, आप अगर सवाल उठा रहे हैं तो अच्छी बात है, आप सवाल उठाइए, मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। प्रबल भाई सुन तो लीजिए, समस्या ये है कि आज जब इतने बड़े और अहम मुद्दे पर बात हो रही है, अनुशासन की बात बार बार कांग्रेस में उठाई जाती है। आज की तारीख में एक शशि थरूर जैसे सांसद है, आपको पता है, नहीं सुनिए, नहीं सुन लीजिए, एक्सक्यूज मी, आपको पता है संसद किस दिन से शुरू होनी थी? संसद का सत्र शुरू होना था 22 नवंबर से, खींच के इन सब ने 1 दिसंबर किया। तभी मनरेगा के मजदूर 21 नवंबर को आए थे प्रदर्शन करने के। इन सब ने 22 नवंबर की जगह पे 1 दिसंबर कर दिया। 500 रुपए का वो डिमांड कर रहे हैं कि 500 रुपया हमें दो, 200 दिन का हमें रोजगार दो। इन सब ने कानूनी बदल दिया। नाम ही महात्मा गांधी की हत्या कर चुके हैं, अब महात्मा गांधी की आत्मा को भी मारना चाह रहे हैं। क्योंकि अब मैं आपको बता दे रहा क्यों कर रहे हैं ये। वो इसलिए कर रहे हैं, मनरेगा के अंतर्गत सबसे ज्यादा दलित काम को मिलता है, अति पिछड़ा को मिलता है, पिछड़ा को मिलता है, सामान्य गरीबों को मिलता है। और कोई इसमें से पढ़ लिख कर बेचारा मनरेगा के मजदूरों में से पैसा वैसा पाके बेचारा कोई पढ़ लिख के आगे ना बढ़ जाए और रसी चुंबक ना बन जाए, इसलिए पहले ही उसकी हत्या कर दो। और अडानी के कंपनियों में, और अडानी को जो जमीनें देने जा रहा है नरेंद्र मोदी छीन कर किसानों के, उसकी जमीनों में काम कराने के लिए गांव खाली कराने हैं। इसलिए मनरेगा को मारो तो पलायन हो, और पलायन होगा तो लोग जाकर मजदूर बनकर, बधुआ मजदूर बनकर अडानी की कंपनियों में, अडानी के खेतों में काम करेंगे। ये इसके लिए मजबूर किया जा रहा है। और ये सवाल अगर हम उठा रहे हैं, हम तो लगातार उठा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अगर संसद के अंदर, सुन तो लीजिए, अगर संसद के अंदर इतनी स्थिति ठीक होती तो 2022 में राहुल गांधी जी को कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा और मणिपुर से लेकर मुंबई तक की यात्रा करने की क्या जरूरत पड़ी? क्यों करनी पड़ी? पहले विपक्ष का साथ देता था
प्रबल भाई, तमाम मीडिया, प्रबल नहीं भाई, नहीं सुन देखिए, लीजिए ना, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा जो किया, उसका निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को पूरा फायदा मिला, और वो एक ऐतिहासिक यात्रा है, इसमें कोई डिनाई नहीं करता है, उस पर कोई सवाल नहीं उठाता है, उस पर कोई भी ये नहीं कहता है कि राहुल गांधी को ये नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था। राहुल गांधी ने जो किया, भाजपा के किसी नेता में वो हिम्मत नहीं है कि उसका 1% भी कर पाए। एक वो निकला तो था अभी, इनका तथाकथित वो जो भक्त, जिसकी भक्ति करते हैं, जिसको नरेंद्र मोदी जी अपना छोटा भाई जाकर के बता रहे थे, वो एक निकला तो था, निकलते ही बीमार पड़ गया, इलाज कराने लग गया, बुखार लग गया उसको, क्या क्या लग गया था, वो क्या नाम है जो संत, जो अपने आप को जो संत कहता है, जो सीधे हनुमान जी से फोन पे बात कर लेता है टाइप, तो वो निकला तो था, तो बीमार हो गए, वो नहीं चल सकते हैं सर। तो उस पर निश्चित तौर पे राहुल गांधी की उस पर सराहना होती है और होगी। मैं फिर कह रहा हूं, आज भी इस देश में, ओम सैनी सर, क्या राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नाम नहीं है, एकमात्र ऐसे नेता नहीं है इस भारत देश में जिसकी सवाल से आज सरकार को मैं एक सवाल ओम सैनी जी से, हम सब में सबसे बड़े हैं, मैं एक सवाल भी पूछना चाहता हूं। वर्तमान परिस्थिति में ओम सैनी जी, क्या मौजूदा संसद से आप कोई देश की जनता को उम्मीद है? जिस हिसाब से फांसीवादी ताकतें चला रही है, सारे तमाम सांसदों को भी उठा के बाहर कर देंगे सब, कानून जो चाहेंगे वो पास करा देंगे, क्या कर लेंगे आप? वो दीजिए सांसदी, अगर किसी को हो संसद, नहीं, अरे मैं होता तो छोड़ देता भाई, सुन लीजिए, अगर प्रबल प्रताप शाही वहां पे होता तो मैं छोड़ देता, मुझे नहीं चाहिए ऐसी संसदी जिसमें सांसदों की आवाज दबा दी जाती है। नहीं,